बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से समाअत के दौरान एक मंज़र ऐसा नज़र आया कि जिस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हुआ। वो मंज़र ये था कि ख्वाजा साद रफ़ीक और कमर ज़मान कायरा यानी पीपल्स पार्टी और उधर साद रफ़ीक साहब नून लीग की तरफ से, और इसके साथ साथ वज़ीर क़ानून आज़म ज़ी तारड़ भी थे, और काफ लीग की तरफ से तारिक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, ये सब इकट्ठे थे। तो अब ये सब इकट्ठे नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो अब बात हो रही है जी मुज़ाकरात के लिए, और इस पर बुलाया। अब वो तो एक अलग कहानी है, मुज़ाकरात पर हम बात करेंगे। लेकिन जब ये मंजर नज़र आया तो लोगों ने बात करना शुरू की। फिर कहते हैं जी इमरान खान को सियासत नहीं आती। अब इन सब को सुप्रीम कोर्ट आने पर मजबूर कर दिया है इमरान खान की सियासत ने, असम्बलियाँ तहलील करके, और इनके सारे प्लान्स फेल कर दिए, और ये सब इकट्ठे हो गए हैं। फिर इमरान खान साहब के क्लिप्स चलाए जा रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ इन सबको इकट्ठा दिखाया जा रहा है कि जी इमरान खान कहता था ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, ये बातें चल रही हैं। और साथ ये मंजर दिखाया जा रहा है कि सब आपस में गुफ्तगू शुनीद करें, मशवरे करें कि क्या करें, हम कहाँ फंस गए हैं, किस तरह से मुज़ाकरात की तरफ सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाएं, क्या करें। और फिर मिक्सी स्टेटमेंट्स आने लग गई। फजलुर रहमान साहब अलग नज़र आ रहे हैं, मुशावरत हो रही है, शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात हो रही है। मौलाना कहते हैं जी सब बातें क्या इमरान खान की मानी जाएंगी, फिर हमें क्या मिल गया, वो इस तरफ हैं। जबकि पीडीएम में भी फूट नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ बांध कर कहते हैं जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाहर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं जी गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हमारे इत्तेहादी नहीं मान रहे। तो ये अब इनको समझ नहीं आ रही स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। सुप्रीम कोर्ट को धमकाने वाला काम चला नहीं, अब हाथ बांधकर वहां पर खड़े हैं कि जी हम कर रहे हैं। उसमें भी दोनों तरफ की बातें कर रहे होते हैं कि जिस तरह ये शायद डिलेइंग टैक्टिक्स हों। अब इसी दौरान में क्या होता है कि आप देखें कि इमरान खान साहब पहुंचते हैं, या उनकी दरख्वास्त जो है वो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर दो तरह से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। दो चीज़ें हुई। एक तो ये दरखास्त थी कि जी इमरान खान साहब से सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनका हक था। अब इस पर अदालत की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया कि इमरान खान साहब को हुक्म दे दिया गया हुकूमत को कि इमरान खान साहब की जो उनको जो ख़तरात हैं, थ्रेट असेसमेंट एक होती है, वो करके कि एक शख्स है वो साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर कातलाना हमला हो चुका, फिर हमलों का ख़तरा है, खुद हुकूमत की रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक उसको सिक्योरिटी दी जाए। और इस हवाले से फिर जवाब भी तलब कर लिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को ईद के दौरान हिरासा करने से भी रोक दिया है। क्योंकि ये पहले भी देखा गया था कि इमरान खान साहब जो ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए निकले, पीछे उनकी अहलिया जब अकेली थी तो उधर हमला कर दिया गया था, गेट तोड़ दिया गया था, ये सब हुआ था। तो फिर इमरान खान साहब कह रहे थे कि ईद के दौरान भी छुट्टियां हैं, तो ये खदशा है कि वहाँ पर जो कारकुन आए हुए हैं, जाहिर है कि ईद मनाने भी चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हुकूमत फिर वो देखेगी कि मौका है और जनाब हमला कर दो। तो इसका भी खदशा था। तो इस हवाले से भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ये अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक चीज़ ये है कि इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाए जो उनसे ली गई है। दूसरा ये कि उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासा न किया जाए, इस तरह कोई ऑपरेशन वगैरह ना हो। तो अब हुकूमत के हाथ बंद गए हैं। उनकी तो ख्वाहिश थी कि कुछ ना कुछ हो, मुज़ाकरात तो नज़र आ रहा है उन्होंने वैसे भी नहीं करने, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स से, वो भी नहीं चलेंगे। क्योंकि ये जो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को हम धोखा दे देंगे और कहेंगे जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, 27 तक कोई ऐसा ऑर्डर ना जारी किया जाए, वो नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौका एक ज़रूर दिया गया था, मगर वो भी चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। अब ये ईद भी हुकूमत की परेशानी गुजरेगी। मुज़ाकरात के लिए ज़रूर करेंगे। मैंने इस तरह कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी पहला राब्ता हो गया तहरीक इंसाफ से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब सुप्रीम कोर्ट वो फोरम नहीं है जहाँ मुज़ाकरात हो। इस तरह की बातें बिलावल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत के लिए मुश्किलात और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें वो यहीं तक नहीं है। एक और बात, अली जैदी जो तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर हैं, उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, सालों पुराना मुकदमा, और अचानक जनाब फौरी गिरफ्तारी और केस बना दिया गया, उसमें रिहाई मिल गई है अली जैदी को। और ज़ाहिर उन्होंने बाहर आके भी ये बात की कि हम दबेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम खौफज़दा नहीं होंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो वो केस भी नज़र आया, सामने आ गया कि सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी जो ये मुसलसल कर रहे हैं। अब इनका वो भी बयानिया इन केस से निकल गया जी इमरान खान बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा था, हमारे खिलाफ मुकदमा बना रहा था, जितने इन्होंने मुकदमात बनाए। और इमरान खान तो कहते रहे हमसे पहले के थे, और वो भी कुछ नहीं हो सका। नैब ने इनको क्या करना था, वो बाजवा साहब, अब तो सारा कुछ सामने आ गया, बाजवा साहब इनके साथ मिले हुए थे, कुछ कभी हो ही नहीं सका। अब जनाब एक तो ये नज़र आ रहा है कि आपस में इंतशार है। मौलाना साहब कह रहे हैं जी किसी सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। मौलाना साहब कहते हैं जी हमें फिर हुकूमत पता नहीं मिलनी है नहीं मिलनी, इतने अरसे के बाद मिली है तो जितना अरसा हो सकता है इसको आगे चलाएं। शहबाज शरीफ को खौफ यह है कि मुझे नाअहली का सामना करना पड़ेगा,
मैं नाअहल हो जाऊंगा, मैं तो इलेक्शन में आ नहीं सकूंगा। तो ठीक है कि हुकूमत तो इनको डर है कि जाएगी, लेकिन हुकूमत भी जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, मैं तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। अच्छा, इसी दौरान में सदर ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया है और उसमें कहा है जी निगरान हुकूमतों के 90 दिन से ज़ायद क़याम की कानूनी हैसियत पर इज़हार तशवीश है। और फवाद चौधरी का जो खाता है वो भी आगे भेज दिया है कि जी ये देखें 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, ये मामला कुछ करें, आप वज़ीर आज़म हैं, कोई इलेक्शंस की तरफ जाएं, ये निगरान सेटअप तो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इसके साथ कैसे चला जा सकता है। वो सदर भी एक्टिव हो गए हैं। फिर अटॉर्नी जनरल की इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा जो उन्होंने चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस से की कि जी अभी इंतखाबात ना करें, हुक्म वापस ले लें, कुछ कर लें, वो भी मुस्तरद हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया 14 मई से नहीं हिल सकते, आपने पहले भी लोगों को भेज लिया, चैम्बर में आप कर लें, अदालत में कर लें, जहां मर्जी कर लें, 14 मई है, इलेक्शन तो होने हैं। इमरान खान साहब ने फिर कारकुनों से खिताब किया है और वहाँ जो आप देखते हैं लोग आते हैं, आ रहे हैं बारी बारी और आकर इफ्तार करते हैं इमरान खान साहब के साथ। वहाँ इमरान खान साहब ने कहा जी कि बुज़दिलों की टीम का कप्तान नवाज शरीफ है। इफ्तार के मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ अकेला नहीं, बुज़दिलों की टीम में और भी खिलाड़ी हैं। शरीफ खानदान की तो सलाहियत ही यही है कि वो सारे बुज़दिल हैं। देखिए ना, बाहर गए हुए हैं, अब भाई की हुकूमत है, फिर भी नहीं आ रहे। इमरान खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा है। अली अमीन गंडापुर डट कर खड़ा है। बेशरम लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। पुलिस अली अमीन को कभी इधर लेकर जाती है, कभी उधर लेकर जाती है। अच्छा, इस पर मैं देख रहा था कि काशिफ बासी साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने अपने ARY के प्रोग्राम में इस पर तशवीश का इज़हार किया है कि क्या अली बिन गंडापुर के बाल काटे गए हैं, उनकी मर्ज़ी से कटवाए हैं या काटे गए हैं, क्योंकि वो नौजवानी से उनको शौक़ था इस तरह लंबे बाल रखने का। तो वो इस पर भी तशवीश का इज़हार कर रहे थे कि ये बाद में जब वो उनको रिहाई मिलेगी तब पता लगेगा। अभी तो एक केस के बाद दूसरा केस बना दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ जनाब हाल ये हो गया है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की तरफ से कि जी शहबाज शरीफ की तरफ से दौरा ही मनसूख कर दिया गया सऊदी अरब का, इलेक्शन केस की समाअत की वजह से। अंदाज़ा लगाएं, इतनी उनको टेंशन पड़ी है कि सऊदी अरब नहीं जा रहे। इस पर असल कहानी क्या है वो हम आगे वीडियो में यानी आगे एक पूरी तफसील इस पर बात करेंगे, एक वीडियो इस पर बनाएंगे पूरे हवालों के साथ कि चक्कर क्या है। पेशावर में सेहत कार्ड प्लस पर अस्पतालों में दाखिले बंद कर दिए गए थे। ये इन्होंने जो सेहत कार्ड की सहूलत थी वो भी गरीब से छीन ली थी, लेकिन वो एक ऐसा कानूनी तौर पर एक इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया हुआ है गरीबों के लिए कि उससे निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया था। फिर फौरी तौर पर उन्होंने देखा कि इतना उस पर रद्द आया है कि इनको दोबारा कार्ड जो है, जो आखिरी ताती है कि दोबारा शुरू करना पड़ गया। पता नहीं वो उसी लेवल पर है, कोई कम है, क्या किया इन्होंने, लेकिन बहरहाल यही कहा जा रहा है कि जी वो सहूलत दोबारा इनको शुरू करनी पड़ गई है। मुस्लिम लीग नून का हाल ये हो गया है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में कभी ये वक्त आएगा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के इलेक्शन से भाग जाएगी, जिसको गढ़ कहती थी। किसी उम्मीदवार को टिकट ना देने का फैसला किया है। यहाँ इतना बुरा हाल हो गया इनका कि ये टिकट ही नहीं दे रहे, क्योंकि इनके पास उस तरह उम्मीदवार ही नहीं है हर जगह पर, और इनको शिकस्त बुरी तरह से नजर आ रही है, हर तरफ से नजर आ रही है। उधर इमरान खान साहब ने टिकट दे भी दिए हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी, कोई खुश है, कोई नाराज़ है, लेकिन बात यह है कि ये तो होता है। और इमरान खान साहब ने कई उनमें जो इलेक्टेबल्स हैं उनको मायूस किया है और नौजवानों को टिकट दे दिया है। लेकिन यहाँ नून लीग ने तो टिकट ही नहीं जारी की। बायकॉट वाली सूरत हाल है कि इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, हमने इलेक्शन में नहीं जाना। इतनी बेइज्जती होगी कि कहानी खत्म हो जानी हमारी। तो इतनी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम अफसरान अपने लगवा कर सारा केयरटेकर सब कुछ होने के बावजूद, इतनी रिगिंग की कोशिश के बावजूद उनको पता है कि रिगिंग तो हम करेंगे, लेकिन इतनी नहीं कर सकते जितना हमारा वोट बैंक ही उड़ गया है और इमरान खान जितना पॉपुलर हो चुका है। अच्छा जी, फिर शाह कुरैशी साहब ने अदालत के बाहर भी कहा जी पूरी कौम ने देख लिया, PDM ने आज फरार इख्तियार की कि वो भाग रहे इलेक्शन से, कहने जी इलेक्शन न कराएं, एक वक्त पर हों, अभी ना कराएं। फिर देखें इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि जी जो मुल्की मसाइल हैं वाहिद हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है, वहाँ से मामला हल हो सकते हैं, अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकता है। उनकी बात फिर दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि ईद से पहले मुल्क में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात जिसमें शहबाज शरीफ साहब घबराए नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नज़र आ रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ से। और जाहिर है कि अब इस्टेब्लिशमेंट में भी ये कहा जाता है कि वो जितना साथ दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन मामला तो यह है कि इनसे मामला तो नहीं चल रहे। तो अब इनका जाना, मुल्क की सूरत हाल पर जी दिफा के मामले पर बात हुई है, ये तो ज़ाहिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये इस माहौल में ये मीटिंग और शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज ये बहुत कुछ बता रही है। घबराए ऐसे ही नहीं है वो। फिर जो इत्तेहादियों का इजलास है वो दौड़े लगी हुई है, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, रास्ता कोई नहीं निकल रहा। टकराव भी करके देख लिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बन रही।
और हाल ये हो गया कि बिलावल भुट्टो साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ गई, क्योंकि आइन की बड़ी बात करते थे, अब वो आइन खुद तोड़ रहे हैं। तो कहते हैं इलेक्शन के लिए 90 रोज़ की मुखालफत हमने नहीं की, किसी और ने की है, कि हम बनना जाए वो भी नून लीग पर डाल रहे हैं, हर चीज़ नून लीग पर डाल रहे हैं, क्योंकि आइन ये खुद तोड़ रहे हैं। खुद ये कहते हैं जी आइन देने वाली पीपल्स पार्टी की जमात, और वो फारिग किया हुआ है उन्होंने। अब तो रज़ा रब्बानी को कहना पड़ गया है कि नहीं 90 रोज़ का तो है, इलेक्शन में बस एक जुमला कहीं ना कहीं उनका कोर्ट हो गया है, तो वो भी अब क्या करें, 90 दिन में इलेक्शंस का है, लेकिन उसको ये ख़राब करें तोड़ रहे। कहते हैं हम नहीं, हम तो कहते हैं इलेक्शंस हों लेकिन एक वक्त पर होने चाहिए, एक वक्त। ये नई मंतक उन्होंने की हुई है, आइन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बहानेबाजी है। और देखें हाल क्या है, नून लीग बायकॉट कर रही है, किसी को टिकट नहीं जारी कर रही कि जी नहीं हमारा बड़ा बुरा हाल है, इलेक्शन में जाना, मारे जाएंगे, खबरदार। पीपल्स पार्टी ने गुजरांवाला के तमाम 14 सूबाई हलकों में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। अंदाज़ा लगाएं, अपनी इत्यादी का करें, वो इलेक्शन की तरफ के लिए जनाब होते हैं तो हम तो सारे जाएँ, क्योंकि नून लीग का पंजाब से सफाई का मतलब है पूरे मुल्क से ही नून लीग का सफाया, बाकी सूबों में तो रह नहीं गई थी। पीपल्स पार्टी सिंध बचा रही है कि हम सिंध में ही रह गए थे, वहाँ तक हम हों, तो नून लीग का पंजाब में सफाया होता हो जाए, शायद हमें कुछ मिल जाए। तो उन्होंने सारे टिकट ही लॉट कर दिए, सिर्फ गुजरांवाला ही में, अंदाज़ा गए। अच्छा, इसके साथ जनाब अब सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम करने के हरबे सारे नाकाम हो चुके, तो अब ये कोशिश थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब को हम गिरफ़्तारी कर लें। लेकिन अब एक फ़ैसला ये आ गया है जिसका मैंने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी ईद के दौरान इमरान खान साहब को हिरासा ना किया जाए। और अब तक हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने जो भी खबर दी, कि जो भी खदशात का इजहार किया कि ये हो सकता है, तो उसमें हकीकत थी। इसीलिए जो पीटीआई इमरान खान की जानिब, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ईद के दिनों में मुमकिन गिरफ्तारी को अदालत की पेश की इजाज़त से मशरूत करने और मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू दरखास्त गुजार इमरान खान की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी पेश हुए। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि सराजुल हक ज़मान पार्क आए, मुज़ाकरात की अच्छी काबिश हुई। अगली सुबह हमने देखा कि सिंध के हमारे सदर को उठा लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वाक़े से ज़ाहिर है एक बैड टेस्ट पैदा हुआ। वकील ने कहा कि हमें खदशा है कि ईद की 5 छुट्टियों में ये फिर कोई ऑपरेशन करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात की तफसीलात तो तलब कर सकता हूँ मैं, लेकिन और कोई खाली ऑर्डर तो कर नहीं सकता, तो तफसीलात पहले आएंगी कि कौन कौन सा केस है, फिर देखते हैं। बाद में अदालत ने इमरान खान की दरखास्त पर ईद की छुट्टी में इन्हें हिरासा ना करने का हुक्म देते हुए विफाक, पुलिस और FIA को नोटिस जारी कर दिया और केसेस की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त ईद के बाद तक ज़ेर इल्तिवा ही रखने की इस्तदा मंजूर करते हुए दरखास्त 27 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की है। तो ये जनाब अब हुकूमत जो है, जो उसके डिज़ाइन थे, जो इमरान खान के खदशात थे, उसके मुताबिक लगता है कि हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। एक और ख़बर, पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहा तो फिर मज़ीद साथ चलना मुश्किल होगा। रहनुमा MQM ने खबरदार कर दिया। वैसे MQM की अब कोई बेचारी की हैसियत ही नहीं रही, वो थ्रेट्स हर वक्त देते रहते हैं लेकिन बात नहीं बनी, आपस की लड़ाई चलती रहनी है ऐसे ही, ये बस हवाई फायरिंग होनी है। अच्छा जी, इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म जारी किया। चेयरमैन PTI से सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी इमरान खान को थ्रेट्स के लेवल का जायजा लेकर सिक्योरिटी फराहम करे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से फैसले मुनासिब मगर महसूस होता है कि सिर्फ कागजों की हद तक हैं। पिटिशनर के वकील यानी इमरान खान के वकील ने कहा इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिस सिक्योरिटी के इख्तियार हैं वो फराहम की जाए, वो दी नहीं जा रही। हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। थ्रेट असेसमेंट कमेटी थ्रेट्स की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजाम करती है। अदालत ने कहा इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करते हुए हालिया जानलेवा हमले और थ्रेट लेवल को मद्देनजर रखना जरूरी है। अदालत ने हुक्म दिया कि थ्रेट्स का जायजा लेकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो जनाब ये है कि एक ही दिन इमरान खान साहब के लिए ये 2 बड़ी खबरें आई कि उनको सिक्योरिटी भी दी जाए जितने थ्रेट्स हैं उस हवाले से, और उनको फिर कोई ऑपरेशन के खिलाफ घर पे ना किया जाए, उनको हिरासत ना किया जाए, और फिर जो मुलाकातें और ये सब हैं जितनी इस वक्त ईद सारी जो प्रेशर में गुजारनी हुकूमत में, वो भी हमें नज़र आ रहा है। और फिर ईद के फौरी बाद ये नज़र आ रहा है कि कुछ सख्त अहकामात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले हैं, हत्ता के निगरान सेटअप के लिए भी। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ जो सदीक जान ने मुझे दी थी। अगर मौका मिला, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो इंशाल्लाह इस पर हम भी अलग से आने वाली वीडियोज़ में तफसील से बताएंगे कि क्या ईद के फौरी बाद क्या होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।